Hello friends, in this tutorial we learn about the push down automata. It is also known as the PDA, push down machine or push down stack memory machine. So what do you mean by push down automata? We learn the first mathematical computational model, that's a FSM, finite state machine, और उसी finite state machine को ज्वाइन किया गया स्टैक और उसी से बन गया पुश डाउन ऑटोमेटा. मीन्स FSM प्लस स्टैक इक्वल टू पुश डाउन ऑटोमेटा. तो व्हाई दिस स्टैक इज नीडेड? क्योंकि FSM में कोई भी सिंबल स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी स्पेस नहीं था, तो इससे स्मॉल अमाउंट ऑफ द मेमोरी स्पेस हमें चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे स्टैक यहाँ पे जोड़ दिया. तो ये जो पुश डाउन स्टैक है ये एज अ मेमोरी यूज होगा. देन ये जो पुश डाउन ऑटोमेटा है ये एक्सेप्ट रेगुलर लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दोनों एक्सेप्ट करेगा. जो फाइनाइट मशीन था वो सिर्फ हमें रेगुलर लैंग्वेज ही एक्सेप्ट करता था, और ये जो है पुश डाउन ऑटोमेटा ये रेगुलर लैंग्वेज प्लस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी एक्सेप्ट करेगा. मीन्स इसका कैपेबिलिटी जो है बाय यूजिंग द स्टैक ये यहाँ पे बढ़ गया है. देन इसके वजह से इट्स अ मोर कैपेबल देन द FSM बट लेस कैपेबल देन द ट्यूरिंग मशीन. ट्यूरिंग मशीन इससे भी थोड़ा एडवांस है. इसमें जो ये स्टैक निकालकर इनपुट और आउटपुट टेप बनाया गया है. मीन्स उसी टेप से हम इनपुट लेने वाले हैं और उसी टेप पे हम आउटपुट प्रिंट करने वाले हैं या स्टोर करने वाले हैं. तो ये है ट्यूरिंग मशीन. तो ये हम नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में देखने वाले हैं. अब ये जो पुश डाउन ऑटोमेटा है इसके लिए ये एलिमेंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं. तो 7 एलिमेंट्स होते हैं पुश डाउन. फर्स्ट इनपुट अल्फाबेट्स रहता है, जैसे वो फाइनाइट स्टेट मशीन में इनपुट सिंबल्स थे उसी तरह से ये इनपुट अल्फाबेट्स है. देन इनपुट टेप पे जब हम सिंबल स्टोर करते हैं तो 2 स्ट्रिंग को अलग अलग करने के लिए दोनों को बीच में एक ब्लैंक सिंबल दिया जाता है. यहाँ पर इस तरह से ब्लैंक सिंबल यहाँ पर होता है कि दोनों स्ट्रिंग यहाँ पे सेपरेट हुए. जैसे फॉर एग्जांपल AB अगर कोई सिंबल है टेप पे, इनपुट टेप पे, तो ब्लैंक फिर न्यू सिंबल यहाँ पर रहेगा. तो ब्लैंक सिंबल ऑलवेज, ये जो ब्लैंक सिंबल है किसी स्ट्रिंग के एंड में भी रहेगा या 2 स्ट्रिंग के बीच में भी रहेगा या किसी स्ट्रिंग के स्टार्ट में भी ये रह सकता है. तो ब्लैंक सिंबल, ब्लैंक मीन्स वहां पर कोई तो भी स्पेस है. देन हम यहाँ पर स्टैक यूज कर रहे हैं, तो स्टैक के लिए हमें कुछ इनपुट सिंबल लगेंगे, स्टैक सिंबल लगेंगे. तो दैट्स अ टो. टॉर्क से इसे हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है. दैट्स अ टो. स्टैक सिंबल मीन्स 2 सिंबल यूज्ड फॉर द स्टैक. अब स्टैक जो है ये हमें एम्प्टी बताना है. इस तरह से स्टैक होता है. अब ये जो स्टैक है हमें एम्प्टी अगर बताना है तो दैट टाइम हमें क्या चाहिए, ये इस तरह से ब्लैंक हम नहीं रख सकते, तो इसलिए यहाँ पर ये इनिशियल सिंबल Z0 लिखा जाता है. मीन्स इट्स अ इनिशियल सिंबल फॉर द स्टैक. इसका मतलब ये है कि स्टैक के अंदर कोई भी सिंबल नहीं है. देन उसके बाद ये जो पुश डाउन ऑटोमेटा इसमें एक स्टार्ट स्टेट, एक्सेप्ट या रिजेक्ट स्टेट की तरह कुछ इंडिकेटर रहते हैं. तो ये हम जब डायग्राम निकालेंगे, ट्रांजैक्शन डायग्राम या फ्लो चार्ट निकालेंगे, तो उसमें हम ये एलिमेंट्स हम देखेंगे. देन हमें जो इनपुट रीड करना है तो इसके लिए ब्रांचिंग स्टेट हमें लगता है, दैट्स अ रीड. मीन्स हम जब भी कोई इनपुट लेते हैं तो इनपुट अगर A हुआ तो क्या होने वाला है, इनपुट अगर B हुआ तो क्या होगा. तो इस तरह से हमें एक ब्रांचिंग स्टेट लगता है. दिस इज अ ब्रांचिंग. ये डायमंड की तरह होता है. मीन्स A रीड होने पर क्या होगा, देन B रीड होने पर क्या होगा. तो इस तरह से ये एक 6 एलिमेंट है. उसी तरह से स्टैक ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़ता है. ऑब्वियसली स्टैक अगर हमने फाइनाइट स्टेट मशीन को ज्वाइन किया है तो हमें पुश और पॉप ये 2 ऑपरेशन इस स्टैक पे परफॉर्म करना पड़ेंगे. मीन्स यहाँ पर हम पुश परफॉर्म करेंगे या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. और ये जो है ये ऑपरेशन आपको पता है कि अपर सिंबल ऑफ अ स्टैक पे ही हम अप्लाई कर सकते हैं. मीन्स पॉप अगर करना है तो ऊपर वाला सिंबल कर सकते हैं, और पुश अगर करना है तो सिर्फ अप साइड से ही हम पुश कर सकते हैं. सिंबल जो है
वो अपर साइड में हम पुश कर सकते हैं। तो ये है 7 एलिमेंट्स ऑफ पीडीए। तो अब इसका एब्स्ट्रैक्ट मॉडल हम देखते हैं। दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। जैसे हमने एफएसएम में भी देखा था कि इनपुट टेप होता है, ये इनपुट टेप है। अब इसमें ए बी, और अगर समझो ये हमें सेपरेट दिखाना है तो दिस इज अ ब्लैंक, ए बी देन ब्लैंक देन ए बी देन ए, इसके बाद ब्लैंक भी हो सकता है। तो इस तरह से ये इनपुट टेप हुआ। देन यहाँ पर एक रीडिंग हेड होता है। ये रीडिंग हेड जो है इसका मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होता है। लेफ्ट टू राइट मीन्स एक ही डायरेक्शन, वन डायरेक्शनल ये होता है, यूनिडायरेक्शनल हम उसको बोल सकते हैं। देन फाइनाइट कंट्रोल होता है, इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स है। जैसे हमने फाइनाइट स्टेट मशीन में भी देखा था कि बहुत सारे इसमें स्टेट्स हो गए जो कुछ ना कुछ इनपुट लेने के बाद हमें ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करेंगे। और ये जो फाइनाइट कंट्रोल है इसके लिए एक मेमोरी एज अ स्टैक यहाँ पर जोड़ा हुआ है। ये स्टैक पे हम 2 ऑपरेशन करते हैं, ये हमने देखा पुश एंड पॉप ऑपरेशन। और ये जो है Z0 ये इनिशियल सिंबल ऑफ स्टैक होता है। तो इसमें भी ये 7 थिंग्स यहाँ पे हमें दिखेंगे, 7 एलिमेंट्स जो है यहाँ पर हमें दिखेंगे। अब ये जो पुश डाउन ऑटोमेटा है ये हमें डिफाइन करना है। फॉर्मल डेफिनेशन हम इसका देखेंगे। तो ये फॉर्मली हम ये जो पुश डाउन ऑटोमेटा है ये 7 ट्यूपल से हम डिफाइन करते हैं। दीज आर द 7 ट्यूपल्स। तो इसमें जो है फर्स्ट स्टेट्स होता है, दैट्स अ क्यू, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, दैट्स अ क्यू। देन इनपुट सिंबल अल्फाबेट जिसे हम बोलते हैं, दैट्स वन समेशन। देन स्टैक अल्फाबेट टो। देन ट्रांजैक्शन फंक्शन। अब ये जो ट्रांजैक्शन फंक्शन है इसमें हमें ये ट्रांजैक्शन फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है कि अगर समझो क्यू स्टेट है, इसे हमें इनपुट दिया है और सिंबल ऑफ स्टैक मीन्स स्टैक के अंदर क्या सिंबल है ये। देन उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेट कौन सा मिलेगा, दैट्स अ क्यू। और हम स्टैक के ऊपर पुश या पॉप ऑपरेशन अगर दिखाना है तो दैट टाइम। तो इस तरह से इस ट्रांजैक्शन में ये करंट स्टेट रहेगा, देन ये इनपुट अल्फाबेट्स रहेगा, देन इसके बाद अपर सिंबल ऑफ स्टैक यहाँ पर रहेगा, अपर सिंबल ऑफ स्टैक रहना है। देन यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेट होगा, देन इसके बाद ये अगेन अपर सिंबल ऑफ स्टैक मीन जो भी चेंज है पुश या पॉप, जो अपर सिंबल ऑफ स्टैक होगा वो यहाँ पर रहेगा। तो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल में कि किस तरह से पुश ऑपरेशन दिखाया जाता है और किस तरह से पॉप ऑपरेशन दिखाया जाता है। तो जस्ट एक डेल्टा ये ट्रांजैक्शन इसमें फंक्शन होता है। देन फाइनाइट स्टेट मशीन की तरह ही इसमें क्यू ये इनिशियल स्टेट है, देन जो कि सबसेट है क्यू का। देन अगेन स्टार्ट सिंबल Z0, ये हमने पहले भी देखा है कि Z0 ये इनिशियल सिंबल इन द स्टैक होता है। और फाइनल स्टेट, तो फाइनल स्टेट ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स इट्स बिलोंग्स फ्रॉम द स्टेट्स, इट्स अ सबसेट ऑफ क्यू। तो दीज आर द 7 ट्यूपल्स ऑफ पीडीए, दीज आर द 7 ट्यूपल्स ऑफ पीडीए। अब ये जो पीडीए हम बनाएंगे तो इसे हम नॉर्मल ट्रांजैक्शन डायग्राम की तरह नहीं बनाएंगे। इसके लिए हम कुछ फ्लो चार्ट्स के सिंबल हम यूज करते हैं। ये सिंबल आपको ऑलरेडी पता है, जस्ट इनका पर्पस हम यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। जैसे ये ओवल है, तो ये ओवल जो है ये स्टार्ट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट ये एलिमेंट्स दिखाने के लिए हमें ये ओवल्स यूज करना है। देन अगर कोई सिंबल हमें पुश करना है स्टैक के अंदर तो इस तरह से रेक्टेंगल हमें दिखाना है। और डायमंड अगर हमें यूज करना है तो वो किसके लिए यूज करना है, रीड या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम ये 3 एलिमेंट्स हमें, ये सिंबल्स हमें वहां पे लगने वाले हैं। इस तरह से पीडीए हमें डायग्राम मिलता है। अब इसके लिए हमने लॉजिक क्या यूज किया है ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो ये है सैंपल ऑफ पीडीए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, थैंक यू सो मच।